नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। ये चौथा टेस्ट है 68वीं बीपीएससी के लिए। इससे पहले 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। और 140 सवाल करेंगे हम लोग इसमें। आपके कितने मार्क्स आते हैं वो ज़रूर कैलकुलेट कीजिए। उसका रिवीजन के लिए आप पीडीएफ का यूज़ करते हैं। पीडीएफ एक दिन बाद टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है, ओके। और इसमें आंसर्स गलत रहते हैं टेस्ट सीरीज में बहुत सारे। मैं कोशिश करता हूँ जितने सही हो सके उतने आंसर सही करवाऊँ, फिर भी गलत हो जाते हैं। इतने सारे आंसर गलत दिए हुए रहते हैं, है ना। जैसे एक पिछले लेक्चर में नॉट था, नॉट के लिए इन्होंने लिख दिया था कि ये दूरी की इकाई होती है, जो कि गलत था। उसको मैंने रीचेक उस समय जब करा रहा था तब तो मैंने नहीं किया, लेकिन उसी समय मुझे लगा था कि ये गलत दिया हुआ है। नॉट गति की इकाई होती है, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं कि नॉट मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये गति की इकाई होती है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। पहला है कि हर्यक राजवंश के संस्थापक थे, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। इसका आंसर सी हो जाएगा। 544 से 493 ईसा पूर्व तक रहा था। ऋग्वैदिक सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी के पास स्थित थी। सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, सबसे पवित्र नदी माना गया है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिक्र सिंधु नदी के बारे में आता है। बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर किताब का नाम क्या है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। आपने त्रिपिटक का नाम सुना होगा, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक और है सुत्त पिटक है तीसरा। तो विनय पिटक जो है, विनय और नियम ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो विनय पिटक में नियम दिया हुआ है। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, मुक्ति, मोक्ष, ओके। अगला है कि महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? 5 का आंसर हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है, ओके। अगला है कि निम्नलिखित शासक में से कौन सा पल्लव राजवंश का संस्थापक था? छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु इसका नाम था, और सिंह विष्णु भी कहा जाता है, पल्लव वंश के संस्थापक थे ये। और जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वहीं पर था पल्लव वंश। पल्लवों के समय में सप्तरथ मंदिर, या इसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में है। कहाँ पर है? महाबलीपुरम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रसिद्ध वाक्यांश तातावसी निम्नलिखित उपनिषदों में से कहाँ पाया गया है? कौन से उपनिषद में पाया गया? बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। इसका आंसर दिया हुआ है ई, कि प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसी छंदोग्य उपनिषद में पाया गया है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में पाया गया है, और इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो छंदोग्य उपनिषद है उसी में कृष्ण भगवान का पहली बार जिक्र आता है। ये सवाल भी पूछ चुका है यूपीएससी भी, यूपीपीसीएस भी, बीपीएससी में पूछ सकता है। कृष्ण का सबसे पहले जिक्र कहाँ पर मिलता है हमें? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर काम के लिए जाने जाते हैं, तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, सुश्रुत। सूची है, इसको मैच करना है। मुद्रा राक्षस होगा जो विशाख दत्त ने लिखा है। अष्टाध्यायी के लेखक है पतंजलि। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की बुक है। महाभास लिखा है पतंजलि ने, और तंत्र लोका लिखा है अभिनव गुप्त ने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। दुनिया की कोई पहली भी व्याकरण की बुक यही है अष्टाध्यायी की, जो पाणिनि द्वारा लिखित है। और पतंजलि जो महाभास से लिखा है, ये अष्टाध्यायी पर ही टीका लिखा गया है। तो इसका आंसर अब उस हिसाब से मैच कर लीजिए आप लोग। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, 326 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, रामानंद। क्या नाम है इनका? रामानंद नाम है। इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। कई बार राजाओं के से संबंधित करके काल पूछ लेगा आपको कि ये संत किस राजा के काल में थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, नासिरुद्दीन महमूद। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा अपने लोगों से मुक्त हो गया और लोग भी अपने राजा से मुक्त हो गए? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी तब ये कहा था। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी पुकारा जाता है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? अभिनव भारताचार्य भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा को।
अगला है 16, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इलाहाबाद की संधि याद होगा आपको, बक्सर के युद्ध के बाद। तो 16 का आंसर क्या होना चाहिए? 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया था। निम्नलिखित अंग्रेज में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका नाम है चार्ल्स विल्किंस नाम था। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो कलकत्ता बनाया गया था उसी के सदस्य थे ये भी। जो आपने विलियम जोन्स का नाम सुना है, विलियम जोन्स ने ही बनाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ भारत का बनाया था, कलकत्ता में बनाया था। और ये एशियाटिक सोसाइटी क्या करती थी? एशिया के सभी बुकों का, इस चीज़ को आज तक नहीं बताया होगा बहुत सारे लोगों ने, एशिया के जो बहुत बड़े बड़े पुराने ग्रंथ हैं, बुक हैं, या कल्चर रिलेटेड बुक है, जो माइथोलॉजी से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, लॉ की बुक है, उन सब का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के काम करते थे ये लोग। तो एशिया में कौन कौन से देश भी आ गए उस समय के? चीन भी था, ईरान भी था। तो इन सब के अनुवाद किए जाते थे, लेकिन मुख्य रूप से भारत पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने भारत के सारे बड़े ग्रंथों का अनुवाद किया, जिसमें चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा स्थापित हुई थी। 18 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी 1908 में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। अगला है, भारत में निम्नलिखित सदस्यों में से फ्रेंच ने अपने सबसे पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पर की थी? फ्रांसीसियों ने तो सूरत में किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। कहीं पर किसी के आंसर में डाउट हो तो आप निसंदेह कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार कर दूंगा। इस पर भरोसा नहीं करता हूँ मैं, इसके आंसर पर आप लोगों पर भरोसा करता हूँ। 20 का क्या है सवाल? निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? तो जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, पंचायत और ग्राम पंचायत जो होता है या नगर पालिका, इनके संस्थापक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या था? जो रूस की क्रांति आप पढ़ते हैं उसके बाद कम्युनिस्टों का उदय हुआ था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक सभा होता था, तो उसमें चुने गए पहले भारतीय कौन थे उस सभा में? तो इसका आंसर हो जाएगा एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय नाम था इनका। ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी इन्होंने। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने भी नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के ये सब विरोधी थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर भी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। ये सब क्या बोलते थे? भारत छोड़ो आंदोलन बकवास चीज़ है। 22 का आंसर ई हो जाएगा। महाराष्ट्र प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एम.जी. रनाडे थे। 24 है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्म समाज से जुड़ा नहीं था? 24 का आंसर हो जाएगा डी, राधाकांत देव ब्रह्म समाज से नहीं जुड़े हुए थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1900 राधाकांत देव जो है ये रूढ़िवादी दल को, रूढ़िवादी जो उस समय का विचारधारा था उसको बढ़ावा दे रहे थे, है ना, तो इसलिए ये नहीं जुड़े हुए थे। धर्म सभा नामक एक संगठन भी बनाया था जिसका काम था जो प्रगतिशील सोच है, जैसे राजा राम मोहन राय जी का जो सोच था उसका खंडन करना और हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता को बनाए रखना। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इसने एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, ये इसमें गलत दिया हुआ है। 1935 का अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। तो 1919 में नहीं, 1935 में इसका गठन किया गया था। अगला है कि मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? किस सत्र में मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कराची सत्र 1931 में इसको अपनाया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल जी ने किया था। और भगत सिंह को फांसी जब हो गई थी उसके बाद ये सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र के लिए गांधी जी जब जा रहे थे वहाँ तो उनको काला झंडा दिखाया गया था। अगला है कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? भगत सिंह के साथ में किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी गए थे, आपको पता होगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये तो मूवी देखा होगा आपने, तब भी आपको पता होगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये गलत है, श्रमिक वर्ग ने साथ दिया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के दौरान प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह से 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछा कि इसके तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त जी का नाम आता है। तो 29 का आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा 1940 के दौरान प्रारंभ किया गया, उसके बारे में कथन दिया हुआ है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी,
कांग्रेस ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहती थी। इस कारण से भी व्यक्तिगत सत्याग्रह दबे मुंह से शुरुआत किया गया था। हालांकि 1942 के बाद जब जापान से आक्रमण का खतरा बढ़ गया तब हमने खुलेआम विरोध किया था अंग्रेजों का। इसको कालक्रम में लगाना है कि कौन सा कैसे हुआ। ओके, बहुत ही आसान है। इस तरह के सवाल अच्छे से करना चाहिए आपको, सोच के थोड़ा सा समय दीजिए इस तरह के सवाल में अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आएगा, युद्ध शुरू होते ही अगस्त प्रस्ताव आया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, दूसरे पर इसको आना चाहिए। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? वेवेल योजना आना चाहिए। तीसरे पर इसको आना चाहिए। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? रॉयल नेवी, इंडियन नेवी का विद्रोह होता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 30 का आंसर बी होना चाहिए। और सबका अगर मैं समय बताऊं तो अगस्त प्रस्ताव कब आया है? 8 अगस्त 1940 को आया है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में हुआ है, फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया है, मात्र 1 महीने का फर्क है। इस क्वेश्चन को अलग से लिख के रख लेना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन जिन्होंने शुरू किया था। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। कहीं कहीं पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का भी नाम आता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना। राजा राम मोहन राय ही मेरे हिसाब से सबसे इसका सटीक आंसर होना चाहिए। अगला है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा तत्व होता है? अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन बना रहता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है, नहीं तो बीमार पड़ने लग जाते हैं लोग। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, फॉस्फोरस होता है वो। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? जो कठोर परिश्रम यानी कि मजदूर का कोई होगा तो उसको कितना कैलोरी मिनिमम चाहिए? तो 34 का आंसर क्या होगा? 4000 कैलोरी तक उसको एनर्जी चाहिए। ऑक्सी श्वसन क्या है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन ही ऑक्सी श्वसन होता है। अगला है डैश की प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। 35 का आंसर हो जाएगा डी, श्वसन के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, फेफड़ा होता है। विक्राणु डैश से जुड़े हुए होते हैं। 37 का आंसर डी हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से जुड़े हुए होते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या होता है? 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, आपका उल्टा के देख लेना, मिल जाएगा आपको। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। अगला है कि फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, लीवर में होता है इसका संश्लेषण। 40 नंबर सवाल पर चलते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है पोटेशियम। सेब खाना चाहिए, सेब में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है ये। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम किस चीज़ का काम करते हैं? तो कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये जो अभिक्रिया होता है भोजन पाचन का उसको तीव्र कर देते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वसा का पाइसीकरण। राइबोसोम्स निम्नलिखित में किसके लिए कार्यस्थल होते हैं? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं राइबोसोम्स। जो सेल होता है, जो आप पढ़ते हो सेल थ्योरी वगैरह पढ़ते हो बायोलॉजी में, उसी से मैक्सिमम सवाल बनाए जाते हैं, पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो उसके प्री में। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइए, प्लांट को और ह्यूमन जो स्ट्रक्चर होता है उसको, उसी में से मैक्सिमम सवाल आपके पूछे जाते हैं। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितनी द्रव को छानती है? 44 का आंसर आपको हैरान कर सकता है, 180 लीटर द्रव को छानती है। जंतु कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में आरएनए डैश है, कौन सा आरएनए होता है? इसका आंसर है बी, आरएनए पाया जाता है जंतु कोशिका में। आरएच फैक्टर नाम का आधार क्या है? तो रीमस बंदर का आधार है आरएच फैक्टर। जो ब्लड होता है उसी के लिए काम आता है इसका, आरएच फैक्टर का। ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच फैक्टर के आधार पर ही किसी को खून चढ़ाया जाता है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसका खोज किसने किया था? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, उसके वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। ओके, आहार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि डी, रक्त अल्पता होता है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होता है। केला या अमरूद खाना चाहिए। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना होता है? तो 1000 मीटर होता है। इसका एक कौन सा सवाल था भाई? 48 का सी हो जाएगा। पारसेक इकाई है किसकी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी की इकाई होती है। फर्मी वह मात्रा है जो व्यक्त करती है किस चीज़ को? 50 का आंसर हो जाएगा डी, लंबाई को व्यक्त करती है। 50 का आंसर डी दिया हुआ है। यह परमाणु आकार को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली दूरी की एक सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई है। सबसे छोटी होती है फर्मी दूरी की इकाई में।
प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, जूल होता है। ये सब सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए बंधुओं। अगर ये सब सवाल भी आपके गलत हो रहे हैं तो यकीन मानिए आपको रिवीजन पर फोकस करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, अगर 68वीं बीपीएससी ढंग से देना है तो। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? टाइटैनिक मूवी देखा होगा तो आपने पता चला गया होगा कि समुद्र के ऊपर तो बहुत छोटा सा आइस का भाग रहता है, समुद्र के अंदर में इतना विशाल भाग रहेगा, ऊपर में बस इतना सा मात्रा दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 53 का? इसका हो जाएगा 1/9 ही भाग ऊपर में दिखता रहता है, बाकी उसका पूरा भाग डूबा हुआ रहता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं डेसिबल में। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो कौन से बिजली को मापती है? जो मेगावाट में हम लोग किस बिजली को मापते हैं? तो जो उत्पादित की जाती है, आपने सुना होगा कि बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 20 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने के लिए मेगावाट का यूज किया जाता है। ओके, निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा 1 कैलोरी। अगला है कि ऐसा परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती, क्या कहलाते हैं वो? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये समस्थानिक कहलाते हैं। आइसोटोप्स जिनको कहा जाता है समस्थानिक, प्रोटॉन की संख्या तो समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स, समस्थानिक जिसको कहा जाता है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? 59 का आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन का ऊर्ध्वापतन जो होता है ये एक भौतिक प्रक्रम होता है। भौतिक मतलब जो फिजिकल होते हैं उसमें आयोडीन को रख दो वो अपने आप उड़ जाएगा। जैसे कपूर को आपने रखा होगा, कपूर थोड़ी देर में गायब हो जाएगा, उसी को ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। पेट्रोल को रखिए, पेट्रोल भी गायब हो जाएगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? ये 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन का सवाल है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्रमशः बढ़ेंगे, यानी कि क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाता है। प्रतिदीप्त नली फ्लोरोसेंट जो ट्यूब में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? पारा, वाष्प या ऑर्गन। ये ट्यूबलाइट की बात हो रही है बंधु, इतना खराब लिखा है इन्होंने। पारा, वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। जो Hg होता है पारा, इसका भाप का यूज किया जाता है, भाप। ओके, अब तक निम्नलिखित रसायनों से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की तैयारी कर रही है सरकार, तो सरकार क्या करती है? हवाई जहाज़ के थ्रू पूरे बादल पर जाके सिल्वर आयोडाइड को छिड़क देती है। सिल्वर आयोडाइड में चांदी होता है, तो उसके कारण क्या होते हैं? जो बादल होते हैं वो इकट्ठा होकर बारिश करवाते हैं। बिहार कहाँ विस्तृत है? तो कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के दक्षिण, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? एक कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है ना। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये क्या होता है? ये ट्रिक है, जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसमें देख लेना जाके कहाँ कहाँ से गुजरती है, बहुत पूछता है बहुत बार। बिहार राज्य वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था? 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। आज तो बल्ले बल्ले हो गए, सारे आसान सवाल मिल रहे हैं। बिहार के जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी पता होना चाहिए आपको, कहाँ पर है ये? पश्चिमी चंपारण के भाग में है। कौन सा पहाड़ी? सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार में एक ही जगह शिवालिक पहाड़ी पाई जाती है, कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। बिहार के ज़िले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि इस ज़िले की सीमा नेपाल के साथ सबसे बड़ी है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण की सीमा। थोड़ा सा मैप अगर ध्यान में रहेगा, आंकड़ा नहीं भी याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। बिहार में डोलामाइट कहाँ पर पाया जाता है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास से पाया जाता है डोलामाइट। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो शीतकाल में जो वर्षा होती है ना भारत में कहीं भी, देखो जो ग्रीष्म में होती है वर्षा वो पूरब से पश्चिम ऐसे चलती है अगर ये भारत है तो, लेकिन शीतकाल में जो भूमध्य सागर की तरफ से आर्द्रता आती है ना, इसीलिए शीतकाल में भारत के पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होगी। सबसे ज़्यादा वर्षा होगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद फिर यूपी, फिर बिहार, ऐसे कम होता जाएगा। ठंड में कि मैं बात कर रहा हूँ अभी जो होगी बारिश। और गर्मी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है?
सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, फिर उससे कम दिल्ली, फिर उससे कम हरियाणा, फिर उससे कम पंजाब, फिर उससे कम सबसे कम राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। ओके, तो बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो वो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण। इसी चक्रवात के कारण अफगानिस्तान में अफीम की खेती बहुत अच्छी होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, शिवहर जिला, ए हो जाएगा इसका। गंडक नदी किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 120 किलोमीटर। बिहार में भांगर मिट्टी के मैदान क्षेत्र कहाँ पर है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया के पश्चिमी भाग में है। बिहार में पुनपुन नदी, नहीं, ये भाबर जो होगा ना, यहाँ पर ये मुझे आंसर गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में होना चाहिए, क्योंकि भाबर जब भी होता है, भांगर मिट्टी का क्षेत्र, वो आपका पहाड़ के ठीक नीचे का होता है, जहाँ पर पत्थर वगैरह पाए जा सकते हैं। तो इसलिए इसको एक बार रीचेक जरूर करना, इसका आंसर डी होना चाहिए, है ना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इसका आंसर एक बार रीचेक जरूर करना। बी और डी में से ही होना चाहिए, मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि डी होना चाहिए। वैसे बी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जो इसका विस्तार है वो सहरसा वगैरह, पूर्णिया वगैरह में कहीं कहीं बताते हैं किसी किसी बुक में। एक बार रीचेक जरूर करना है इसका। 75 है कि बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? 75 का आंसर क्या होना चाहिए? डी, फतुहा में। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो 76 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार है। मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये हमारे दरभंगा जिले में होता है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो साइबेरिया के पक्षी कहाँ पर प्रवास के लिए आते हैं? तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, पता है आपको कहाँ पर आते हैं? मैं बताता हूँ, इसका आंसर होना चाहिए 78 का, कांवर झील पक्षी विहार, बेगूसराय में। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले अभयारण्य कौन सा है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, वाल्मीकि नगर। वैसे साइबेरिया वाले पक्षी को अगर आप सर्च करोगे ना, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार जो है दरभंगा में, यहाँ पर भी कुछ कुछ पक्षी आते हैं बाहर से, विदेशी पक्षी आते हैं। बहुत बड़ा झील है यहाँ पर कुशेश्वर स्थान के पास, मैंने देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों होना चाहिए था आंसर। वैसे आंसर दिया है ए ही है इसका, कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय दिया हुआ है। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले अभयारण्य कौन से हैं? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम कौन सा है? घटते क्रम में लगाना है आपको। 80 का आंसर हो जाएगा बी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया और नवादा। वन रिपोर्ट पढ़ लेना, चैनल पर उपलब्ध है। बिहार राज्य में सबसे अधिक सड़कें किस संस्था के नियंत्रण में है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ये, जिला परिषद के नियंत्रण में है सबसे ज़्यादा सड़कें। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये बरौनी में है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ई, मतलब नौकरशाही मंदता को हटाना, लाल फीताशाही को खत्म करना, विनिर्माण की लागत में कमी करना, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और किसके बीच संबंध को दर्शाती है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को दर्शाती है। फिलिप्स वक्र जो बनता है ना, उसमें क्या कहा जाता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है ना, तो कुछ हद तक बेरोजगारी जो है वो घटती है ना। इसमें बोला है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई जब बढ़ती है, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से समझो, जब महंगाई बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है कुछ हद तक कंपनियों में, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन फिलिप्स वक्र का आलोचना इस हिसाब से किया जाता है कि जब अधिक महंगाई बढ़ने लग जाएगी तो कंपनियां छटनी करने लग जाती हैं। बेरोजगारी इसका हो जाएगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में होता है। सरकार को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है, यही सरकार को बताता है कि कितना ज़्यादा सब्सिडी देना चाहिए, सब्सिडी बोल रहा हूँ, एमएसपी देना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं देना चाहिए, किस पर एमएसपी देना चाहिए, किस पर नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ें। खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने और कृषि प्रसंस्करण समूहों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय योजना है? तो ठीक से इसका आंसर हो जाएगा बी, संपदा योजना है। ये क्या है? संपदा योजना। निम्नलिखित में से देशों की तुलना के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता डैश है। देश की तुलना करने के लिए आर्थिक विशेषता किसकी तुलना की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाती है। हम बोलते हैं ना कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, पाकिस्तान का कितना है, चीन का कितना है, ब्रिटेन का कितना है। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के साधन नहीं है?
जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसका कौन सा साधन नहीं होता है? तो जीएसटी मॉनेटरी पॉलिसी का साधन नहीं है। बाकी बैंक दर, एसएलआर, सीआरआर ये सब साधन होते हैं मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति इकोनॉमिक्स लेक्चर वाले में आपको मिल जाएगा डिटेल में, जाके देखिए। फिर मौद्रिक नीति आपको मजाक लगेगा। वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात कितना है? वर्तमान सीआरआर पूछा है आपसे तो 89 का आंसर हो जाएगा। ये 4% के लगभग में है। ये डेटा बदलता रहता है, इसको जरूर देख के जाना एक बार एग्जाम में से पहले। आयकर के संदर्भ में संक्षिप्त आईटीआर का अर्थ क्या है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? आयकर रिटर्न से है। इनकम टैक्स रिटर्न यही तो होता है आईटीआर। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप सीमित है? तो देखो, एक तो होता है बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो अमेरिका में होता है, वहाँ सरकार का हस्तक्षेप 0 होता है। एक होता है समाजवादी, यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप 90% होता है। एक होता है मिश्रित, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप थोड़ा बहुत होता है और थोड़ा बहुत बाजार का भी होता है। तो 91 का आंसर क्या होना चाहिए? बाजार अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप सीमित होता है, बिल्कुल ना के बराबर। गरीबी पर किस विशेषज्ञ समूह ने खाद्य के साथ गरीबी रेखा की टोकरी में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल करने का सुझाव दिया था? तो ये है लकड़वाला समिति, बी दिया हुआ है, लकड़वाला टास्क फोर्स। लकड़वाला नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से तेंदुलकर टास्क फोर्स। 92 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, सी ही होगा, इसको सी ही लगाना। निम्न से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो 93 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका भी आंसर सी ही होना चाहिए, उज्जैन को। मैकमोहन लाइन क्या है? तो 94 का आंसर क्या होगा? भारत चीन की सीमा है मैकमोहन लाइन। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, बिहार के साथ नहीं लगती है। लेकिन जब बिहार में झारखंड था तब तो लगती थी। सिलवासा राजधानी है किसकी? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है राजधानी दादर नागर हवेली की, बी आंसर हो जाएगा। 97 पर चलते हैं कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो इनमें से सबसे छोटा तमिलनाडु हो जाएगा, 97 का डी होगा। निम्न से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बहुत ही आसान सवाल था ये तो। क्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले काराकोरम, केटू, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर होता है धौलाधर, फिर आता है पीर पंजाल सबसे नीचे। ऐसे ही तो है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ये तो सिक्किम में स्थित है। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 101 भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? देखो, आरावली जो है ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली मजनू का टीला नामक एक जगह है, तिब्बतियन मार्केट दिल्ली में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, वहाँ तक है ये। अजंता भी 2 राज्यों में है, अजंता नहीं 2 राज्यों में है। सतपुरा भी 1 से ज़्यादा राज्यों में है। महादेव का नाम सुना होगा आपने, और ये सब श्रेणी जो है ये सतपुरा की ही है। सह्याद्री तो पश्चिमी घाट का पूरा नाम है। अजंता का जो है ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा भावर कहा जाता है उसको। इसलिए मैंने बोला कि भावर पश्चिमी चंपारण में पाया जा सकता है। निम्नलिखित में किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। और अगर ये पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित किया गया था, तो 1909 में। और जो धर्म आधारित, जिसको क्या कहा जाता है, सांप्रदायिकता वाला चुनाव कब आया था? तो 1909 ईस्वी में। और 1892 में चुनाव पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, 1892 में। निम्न से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है? 104 का आंसर हो जाएगा वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो तथा जो धर्म के आधार भेदभाव न करता हो। अपना देश पंथ निरपेक्ष देश है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो 105 का पहले देख लेते हैं कौन कौन सा शब्द आंसर है। लोकतांत्रिक, राजनीतिक, समाजवादी, गणराज्य। तो राजनीतिक नहीं लिखा हुआ है अपने प्रस्तावना में कहीं भी। प्रस्तावना याद होना चाहिए, कई बार इंटरव्यू में शायद सीधा आपको बोलेगा प्रस्तावना सुनाइए। अगला है संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को सुबह सुबह मनाएगा कि चलो आज बिहार को बांटकर 4 राज्य बनाते हैं, मिथिला वालों को अलग राज्य दे देते हैं मिथिलांचल करके, तो वो दे देंगे, सुबह सुबह दे देंगे। और जो राज्य नए बनाए जाते हैं उसको कोई संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाता है। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार था पहले, अब आर्टिकल 300 में इसको डाल दिया गया है, वैधानिक अधिकार है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर डी होना चाहिए, सॉरी कानूनी अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है 107 का आंसर डी होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, ये संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं माना गया है। ओके, अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति कौन सा है? 109 का आंसर हो जाएगा बी, द्विदलीय व्यवस्था का होना, ये आदर्श स्थिति होता है संसदीय व्यवस्था का। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, 7वीं अनुसूची में है, जो आपने देखा है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे ज़्यादा विषय केंद्र सूची में है, उससे कम विषय राज्य सूची में है और सबसे कम विषय समवर्ती सूची में डाले गए हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 111 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या होता है? बाध्यकारी नहीं है, कुछ निश्चित मामलों में बाध्यकारी, मंत्रिपरिषद को हटाने में बाध्यकारी। 112 का आंसर हो जाएगा बाध्यकारी नहीं है। निम्न से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल। 113 का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं वो। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ पर? तो केवल और केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति जी हमारे, लेकिन चुनने में लोकसभा भी शामिल होती है, हटाने में सिर्फ राज्यसभा शामिल होगी। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कब किया गया? तो ये सब काम कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने हाल ही में नेशनल पुलिस के 9 जनरल जारी किया है? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह जी ने जारी किया था, गृह मंत्री है हमारे, तो पुलिस से गृह मंत्री, इस तरह से याद कर सकते हो आप लोग। कौन सा राज्य 12 मार्च 2021 के से 4थे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेज़बानी किया था इसने? इस बुक की एक ही खराबी है, इसने करंट अफेयर सारे पुराने दे रखे हैं। फ्रॉड होते हैं ये जो टेस्ट सीरीज ये लोग छापते हैं, ये टीचर लोग, करंट अफेयर सारे पुराने दे रखे हैं जिसकी पूछे जाने की संभावना नहीं के बराबर में होती है। मेरा काम है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। 117 का आंसर हो जाएगा सी, केरल राज्य में। वैसे पूछ सकता है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का मेज़बानी केरल राज्य में करवाया गया था। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल किस शहर में स्थित है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला स्पोर्ट स्कूल बन गया है? 118 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, शिलोंग में स्थित है। अपर्याप्त पूंजी के कारण आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? 119 का आंसर हो जाएगा ए, शिवम सहकारी बैंक का रद्द किया गया था। PHDCCI अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन में भारत का रैंक क्या है? तो 120 का आंसर हो जाएगा ए, दूसरा रैंक है भारत का। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। तो 121 का आंसर हो जाएगा ए, भव्य लीला नाम है इनका। भारत द्वारा किस देश को रक्षा क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता भागीदार के रूप में वर्णित किया गया है? तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका को वर्णित किया गया है। 122 का आंसर ए हो जाएगा, प्रथम प्राथमिकता भागीदार के रूप में। वार्षिक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ASQ अवार्ड 2020 में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में उभरा था? तो 123 का आंसर हो जाएगा ए, IGI नई दिल्ली हवाई अड्डा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में किया गया? तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा में किया गया उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। अगला है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने, उस समय का बहुत पुराना सवाल है, रमेश पोखरियाल तो बहुत पहले था यार, महेंद्रगिरी को निम्नलिखित में किस राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? 126 का आंसर जरूर ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा। महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट का, ये भारत है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के खिलाफ रोड टैक्स में 10% की रियायत दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15% की रियायत दी है सड़क परिवहन मंत्रालय ने। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 15% का रियायत का प्रस्ताव किया गया है। ओके, क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के खिलाफ रोड टैक्स में 10% की रियायत का प्रस्ताव किया है, तो 15% की रियायत का प्रस्ताव किया है। निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेल में विश्वास अभियान के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था? उस समय में किया गया था। इसका आंसर दिया हुआ ई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने घोषणा की कि भारत के शटलर PV सिंधु और कनाडा की मिशेल ली को
मिशेल लियू लिखा हुआ है, इन दोनों को नियुक्त किया गया था उस समय। आरबीआई द्वारा कोविड से संबंधित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए बैंकों के द्वारा प्राथमिकता से उधार देने के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई थी? उस समय की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, 50,000 करोड़ की घोषणा की गई थी। किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी? 130 का आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा सरकार ने घोषणा की थी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर एक बार जरूर रीचेक करना, पुराना करंट है, गलत भी हो सकता है। TB नरेंद्रनी लिखा हुआ है यहाँ पर, CII के अध्यक्ष, एक बार देख लेना। निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था? 132 का आंसर हो जाएगा डी, प्रदीप चंद्र नायर। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रदीप चंद्र नायर। कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण है इसका, मार्केट कैपिटल है इसका। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? विप्रो कंपनी है ये। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जिसे हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से हैं ये? इसका आंसर हो जाएगा ए, केन्या से है ये। रामगढ़ विषधारी को किस राज्य में चौथा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है? 135 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड में रामगढ़ विषधारी को चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसको टाइगर रिजर्व कैसे घोषित किया जाता है? 1973 टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसके तहत जब किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो टाइगर रिजर्व बन जाता है वो। अगला है, नहीं, रामगढ़ विषधारी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये राजस्थान में है ना। रामगढ़ विषधारी राजस्थान होगा इसका, राजस्थान के बूंदी के पास है ये, राजस्थान होगा। रामगढ़ विषधारी राजस्थान होगा, ओके। और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था ये। अगला है कि 136 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में बिहार का कुल प्रजनन दल 3.4 था, जो 19-20 में घटकर कितना हो गया है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पिछले साल ही आया और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। बिहार का प्रजनन दर कितना हो गया है, इसको लिख के अलग से रख लेना, ये पूछ सकता है आपसे। 3.0 हो गया है बिहार का फर्टिलिटी रेट 3.0। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता लगभग कितने किलोमीटर है 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो इसका हो जाएगा ए, 135.02 किलोमीटर है। अगला है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए EVM के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया था? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? M2 EVM का प्रयोग किया गया था, और ये सवाल पूछ चुका है शायद। बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय ले लिया गया था? 139 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 दिसंबर 2021 से पूरी प्लास्टिक बैन है बिहार में। और भारत में कब से किया गया है? 1 जुलाई 2022 से। 140 है, और 140 हमें करना है। हाँ, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का नया रिकॉर्ड बनाया? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। बाकी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, मुझे पता है। मैक्सिमम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते थे, 10 के 10 मार आते थे, तुक्का लग गया तो जयराम जी की, नहीं लगा तो भी जयराम जी की। तो इस हिसाब से इस बार मत करना, मैथ्स को भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। PDF में आपको मिल जाता है आंसर सहित। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर करना जहाँ भी हो सके। थैंक यू सो मच आप सभी का।